जी, वेलकम टू सब रंग और शेफील्ड लाइव टेलीविज़न एंड रेडियो के साथ-साथ ये प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, वो भी शामिल गुफ्तगू होंगे। बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के हवाले से। इंडिया दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है वो तालिबान की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की वजह से भागा है। अजीब मंतक है। और इस बात को जो इंडिया का मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको खूब तूल दे रहा है और अपने आप को बड़ी मुसीबत में मुब्तला किए हुए है। मगर कुछ इंडिया शायद नज़र आ रहा हो कि इसमें कामयाब भी होता है, क्योंकि रूस के चीफ जो हैं निकोलाई, वो और जो सीआईए के चीफ हैं विलियम बार्न्स, वो इंडिया का उन्होंने विज़िट किया है और शायद वो हिंदुस्तान के साथ यानी इंडिया के साथ मिलके वो अफ़गानिस्तान पे नज़र रखना चाहें। अमेरिका की तो समझ आती है, लेकिन रूस क्योंकि इस खित्ते में एक अलग ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है और रूस भी शामिल है। तो रूस जो है उसकी समझ नहीं आती कि वो इंडिया क्यों गया है। बहरहाल किस चीज़ ने उसको मजबूर किया है इंडिया में जाने के, इस पे हम बात करेंगे। और लेकिन इंडिया जो है उसका जो प्रिंट मीडिया है वो ये अजीब खबरें जो है वो दुनिया के सामने ला रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका को भगाया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है कि ये जो अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है, ये तालिबान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भगाया है। लेकिन आपकी गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़े से ज़रा जो शॉर्ट्स हैं वो भी दिखा दूँ कि इंडिया का जो प्रिंट मीडिया वो क्या कह रहा है। ये देखें जी, ये कह रहा है कि जी दी हिंदू हैज़, ये हिंदू उनका एक पर्चा है, यानी कि पेपर है, न्यूज़पेपर है। वो कहता है हैज़ लर्न्ड दैट द अमेरिकन डेलीगेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स लेड बाय चीफ ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए विलियम बार्न्स इज visiting the region including India and Pakistan and held consultation with national security advisor Ajit Doval। और एक और इनका पेपर है द प्रिंट, वो क्या कहता है, वो कहता है कि व्हाई पाकिस्तान इज द विनर ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग द तालिबान्स विक्ट्री, a function of its deep state had been working to return the Taliban to power since 2001। यानी 2001 से अब तक वो जो है ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि वो तालिबान जो है उनको पावर में लेकर आए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एज वाशिंगटन ponders how the US lost its longest war in Afghanistan, it's worth considering another question: who won the war? और फिर वो लिखता है कि there is the Taliban, of course, the fanatic who have formed an interim government featuring several wanted terrorists जो हैं वो उन्होंने शामिल कर लिए। But an even bigger winner may be the Taliban's primary patron, पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ा चुभ रहा है इस वक्त अमेरिका के जाने के बाद। इफ्तिखार भाई, दूसरा ये है कि एक और ख़बर वो भी इस तरह है कि उन्होंने तालिबान ने अनाउंस किया है फॉर द न्यू गवर्नमेंट और उन्होंने इनवाइट किया है। ये लास्ट लाइन जो है इसमें वो कहते हैं कि तालिबान हैव अनाउंस्ड अ न्यू गवर्नमेंट एंड इनवाइटेड चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की एंड कतर। इंडिया इज नॉट मेंशन, क्योंकि इंडिया भी तो उसी खित्ते में है, लेकिन उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया, उसको बाहर रखा है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो तासर देने की कोशिश कर रहा है इंडिया बाकी दुनिया के ममालिक को कि जी ये पाकिस्तान की वजह से अमेरिका भागा है, क्या कहेंगे इस पर आप? काई साहब, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ये जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, ये 20 साल
कि बजाय वो तो पहले भी करते रहे हैं, ये CIA के लोग और कैपिटल हिल जो है ये बातें करता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डबल प्ले कर रहा है अमेरिका के साथ भी और तालिबान के साथ मिलकर वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, नेटो के खिलाफ। लेकिन अभी जो रिसेंट जो बात हुई है वो है पंजशेर वैली में। पंजशेर वैली में आपने देखा है कि वो F-15 जो है वो पाकिस्तान में था भी नहीं, तो वो भी उन्होंने डाला था। और फिर उसके आमर लियाकत साहब जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में वो किसी ड्रामे की वो शूट के वो भी उन्होंने कहा कि ये इसमें आ गए हैं पंजशेर वैली में, उनको तालिबानी वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो ये उन्होंने भगाया है। वैसे इस वक्त इनको वैसे आमर लियाकत साहब को जनरल बाजवा बुलाकर कम से कम उनको इनाम शनाम तो जरूर देना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। और अभी तो जेन्युइन जो हमारे जो फौजी हैं वो वहां पर अभी नहीं गए, तो लेकिन अगर हमारा एक अदाकार जो है या वो इस तरह की बात अगर हो जाती है। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये तो एक लाइटर नोट पे बात हो गई। ये जो आप जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी देख रहे हैं, इंग्लैंड के जो चीफ है MI5 MS6 के जो चीफ आए हैं, CIA के जो चीफ आए हैं, और रशियन जो सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं इंडिया के साथ जो मीटिंग हो रही है, अजीत डोवल और मूडी और दूसरे जो इनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग हो रही है, वो इस रीजन के अंदर अब भारत जो है 20 साल से जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था अफगानिस्तान में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो तकरीबन जीरो हो चुकी है। अब वो जो उसका तालिबान ने अभी आपने जो कोट किया है, खबर को कोट किया है कि तमाम जो रीजन की पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, टर्की है और सेंट्रल एशियन जो कुछ रिपब्लिक्स हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके साथ वो मिलकर काम करने को तैयार है। इसमें इंडिया नहीं है। अब जाहिर है इंडिया अपना कोई रोल प्ले करना चाहता है इधर, इसके बाद 20 साल के बाद उसकी जितनी शिकस्त। और इसी तरह जो CIA है, जो अमेरिका है, जो बाइडेन है, उसके ऊपर इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि अवाम के जो टैक्सेस के पैसे हैं, अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कैंपेन चला रहा है, तो वो इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि आप जो बाइडेन को वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कि आपने इतने जो फूंके हैं $1 बिलियन, और यानी जब एयरपोर्ट के ऊपर जो बम का धमाका हुआ था, वो कहा यह जा रहा है वो दाइश को कहते हैं उन्होंने किया था या दूसरे, तो 13 अमेरिकन फौजी भी मरे और $220 मिलियन जो हैं वो आते हुए फिर उन्होंने नुकसान किया है। तो इस पर उनको बड़ी ले दे हो रही है। तो अमेरिका अब अपना रोल जो है वो कहीं पे देखना चाह रहा है। अब जाहिर है उसको फौजी शिकस्त तो हो गई है। अब पीस टॉक्स के हवाले से जो दोहा के अंदर जो इन्होंने मुआहदे किए थे, जो हम नॉर्मली इग्नोर कर रहे हैं, जो उसमें ये तय हुआ था कि 14 जो हैं वो जो गुंतानामो बे के या जो ब्लैक लिस्टेड हैं तालिबान जो हैं, जो आजकल हुकूमत के अंदर हैं, तो उन्होंने गिला किया है कि जनाब ये माहिदा ये हुआ था कि जिस वक्त तक तालिबान की हुकूमत बन जाती है और पीस प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, तो आप UNO और अमेरिका जो ब्लैक लिस्ट बनाई हुई है इन 14 तालिबान जो हैं जो शामिल हो गए हैं हुकूमत के अंदर, उनको ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने अभी तक वो नहीं किया। दूसरा, अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है तालिबान के वो सीज कर दिए। अब मेरी जो CIA के जो विलियम बर्न्स हैं, वो कभी भी ये नहीं चाह रहे कि यहाँ पे जो चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, टर्की है और तुर्कमेनिस्तान और जो कार कंट्रीज दूसरी हैं, कतर हो गया और ईरान हो गया, ये एक नया न्यू ब्लॉक जो है वो बनना शुरू हो गया है। और उसमें वो अमेरिका अपना कोई रोल उस तरह दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा। अब वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगा। अब ये मेरे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका शायद कुछ इंडिकेशन दी है CIA चीफ ने DGISI और जनरल बाजवा को कि जो तालिबान के जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिका में सीज किए थे, उनको पार्शली जो है वो रिलीज करना शुरू कर देंगे ताकि वो अपना यहाँ कोई रोल प्ले कर सके, NGOs के तौर पे बात कर सके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जो वेस्ट है, आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन की सफीर भी मुलाकात करके गई है जनरल बाजवा से, और आज भी स्पेन के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले आपको पता है डोमिनिक जो रैब है, जो बरतानिया के सफीर हैं, और 14-15 जो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं
वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। अब ये देखना ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर कौन जो रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट पिवटल रोल जो है प्ले कर सकता है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। अब वहां पे आपने देखा होगा कि एक नई डेवलपमेंट होनी है। सारा आपने देखा कि फूड के जो जहाज या हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के जरिए जा रहे हैं, और जो वो चाह रहे हैं कि वेस्ट भी ये चाह रहा है कि वो सिचुएशन ना हो जाए। तो 79 के बाद जो तालिबान की सिचुएशन शुरू हो गई थी कि वो एक यहाँ पे फसादात शुरू हो जाए, खाना जंगी शुरू हो जाए, और वो पे जो रीजन के अंदर को प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो जो चाइना है वो और पाकिस्तान और ये जो दोनों बोथ कंट्रीज मिलकर ये इंडिया दे चुकी हैं कि शायद वो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनको वो तस्लीम कर लेंगे। तस्लीम करने के साथ ही वहां पे जो अभी भी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं दोहा के में भी हो रही हैं, और यहाँ भी उनके हवाले से सिलसिला चल रहा है। तो जो अमेरिका है वो किसी सूरत नहीं चाहता कि ये चाइना के और पाकिस्तान और ये इस तरह की जो कंट्रीज हैं, रशिया, टर्की वगैरह, ये एक नया ब्लॉक बन जाए और उसको रीजन में बात कर दे। तो वो किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में अपना रोल प्ले करना चाहेगा। वो कैसे होगा उसमें ये जाहिर है कि एक तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और एक चाइना के ने बदख्शां में एक रेलवे जो है वो बिछाने का, पटरी वगैरह बिछाने का भी कोई मुआहदा कर रहा है वो, और इस तरह पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ उनको इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कुछ अश्योरेंसेस दी गई हैं, और चाइना की तरफ से, और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो मेरे ख्याल वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी इसी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर ही। तो लेकिन जो CIA या आपको इंटेलिजेंस जो चीफ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर, तो जो रशिया को आपने बात की थी कि वो क्यों इधर आया, तो वो उन्होंने जो बुलाया था इनको कि कम से कम भारत जो है वो भी इस तरह को रोल प्ले करना चाहता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है OBOR, यानी वन बेल्ट वन रोड। अब वन बेल्ट वन रोड एक ऐसा जो प्रोजेक्ट है चाइना का कि अगर उसके अंदर अफगानिस्तान को वो लेके आ जाता है, उसके अंदर जो अब रशिया जो है वो ऑलरेडी कंसेंट दे चुका है, वो ईरान जो है चाबहार की जो पोर्ट है वो खत्म होने के बाद वो जो प्रोजेक्ट जो है वो एक फेलियर था, जो इंडिया ने उस पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की थी। तो चाबहार के बाद ये जो ग्वादर के जरिए ये जो लिंक अप कर रहे हैं OBOR को, CPEC का जो प्रोजेक्ट है, अगर इसके अंदर इस चेन में ये सब आ जाते हैं, अफगानिस्तान भी आ जाता है और कार कंट्रीज कुछ आ जाती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं इंडिया इस रीजन से वो आउट हो जाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर से। आपको याद होगा एक RCD हुआ करता था, ये एक मुआहदा होता था ईरान, टर्की और पाकिस्तान के साथ, एक मुआहदा होता था RCD का, वो अब खत्म हो गया। लेकिन ये बिल्कुल अगर हम RCD की तरह टर्की और ईरान को भी इसमें प्रो लेते हैं तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को डिविडेंड पे करे, और पाकिस्तान इस पर ड्राइविंग सीट पर है। चाइना को पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो CPEC का प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली वो एक गेम चेंजर है इस रीजन के अंदर। जी कैसा साहब? अच्छा इफ्तिखार भाई, ये जो CPEC है, एक तो ये इनको चुभता है बिल्कुल, और कोशिश करते रहे हैं और करते आ रहे हैं अभी तक कि किसी तरह ये नाकाम हो। दूसरा ये बताइएगा कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनका जो दौरा था काबिल का, उस पर भी बड़ी तनकीद इन्होंने की है, और ये कहते हैं कि जी उनका क्या रोल है जाकर जो हुकूमत बनती है उसमें दखल देना। देखें जहां तक जनरल फैज हमीद की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि ये तो उनको तालिबान ने खुद इनवाइट किया था, ठीक है ना। तो वो इनवाइट करने के बाद अब इंडिया में भी आप देख लें कि जो इंटेलिजेंस चीफ्स आए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के, अब उनका क्या काम है हम इसको बात करने के? क्या तालिबान जो है इंडिपेंडेंट किसी शख्सियत को बुला नहीं सकते? ठीक है ना, वो यही तो चीज बता रहे हैं। जब CIA चीफ जो है उधर आ सकता है, MI6 का जो चीफ आ सकता है, और उसके बाद रशियन सिक्योरिटी एडवाइजर आ सकते हैं, और दूसरे इंटेलिजेंस के जो चीफ्स हैं, और ऑब्वियसली जो क्या कहते हैं ये इसराइल के जो खुफिया विजिट होंगे इंटेलिजेंस मोसाद के, तो वो उनके ढके छुपे तो नहीं होते ना, तो वो तो चीजें बाहर आती हैं। तो आप तालिबान, पहली तो बात ये है कि वो पाकिस्तान का अब जो है ड्राइविंग सीट पर है,
यहाँ पे वो उनको फौज की भी जरूरत होगी एक, अब वो वाली फौज नहीं होगी जिस तरह जो बाइडेन ये कहता था कि 3.5 लाख की फौज है और कागजों में पता नहीं 1.5 लाख की फौज है, 2 लाख फौज का जो सैलरीज है वो खुद अशरफ गनी अपनी जेब में डालता रहा है, और वो फौज में सब कुछ था। असला आप देख लें कि दुनिया का लेटेस्ट असला जो है वो जहाजों के साथ वो झूले डाल के वो झूला झूल रहे हैं। वो तो अब तालिबान के पास पहुंच गए ना सर। जी वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको चलाना जी जी सिखाना जो है वो किसी ने तो सिखाना है। अब इंडियन आर्मी तो नहीं सिखाएगी। अब इंडियन आर्मी ने जो 14 के करीब पहले बनाए हुए थे कौंसल खाने या 74 जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे दहशतगर्दी के इंडिया के अंदर, अब वो बंद हो गए हैं। इंडिया की एम्बेसी को मैंने पता किया तो ताला लगा हुआ है वहां पे, आखिर वो उनके सारे वो चले गए हैं जो उनके राह के भी वो जो वहां पे कवरिंग जो ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो लिहाजा ये उनको तकलीफ है। जनरल फैज अमीर के हवाले से भी उनको इंटेलिजेंस आपने देखा होगा कि 2 जो है एक इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया है और यूनुस जो है वो एक डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया। जी इफ्तिखार भाई एक बार फिर जी जो जी जी वापस आ गए। जी सीआईए जी जो है वो जी बोलिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो दाइश है वो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो सीआईए कर रही है, MI6 MI5 कर रही है जो बरतानिया की इंटेलिजेंस है, और उसके अलावा मुसैद ये कर रही है। अब इनकी पेनिट्रेशन होगी पाकिस्तान के अंदर, और ये जो आपको रिसेंटली जो कुछ धमाके हुए हैं जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, उसमें दाइश की इन्वॉल्वमेंट के इंडिकेशन मिल रहे हैं, और उसको वो पाकिस्तान के अंदर उनके नेटवर्क्स मौजूद हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे इनको लॉन्च करने के। अब इनका क्या होगा, पाकिस्तान का क्या जो इस पे इकदाम करने के लिए कहा जाएगा तालिबान को जब यह हुकूमत थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, वो ये होगा कि जो पाकिस्तान की के खिलाफ अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के लिए, और इसका इंडिया ज़बीउल्लाह ने अभी रिसेंटली दिया भी है कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन ऑब्वियसली इसके बावजूद भी रा के अपने जो है वो टेंटिकल्स होते हैं, उनके अपना जो इन्फिल्ट्रेशन होती है मुख्तलिफ तरीकों से, तो वो कोशिश करेंगे। तो अब तकलीफ ये हो रही है सीआईए MI5 MI6 को और मुसैद को कि दाइश का अगर कमा शुरू हो गया जिसको वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो रीजन के अंदर वो जो चाइना पाकिस्तान और टर्की और जो ब्लॉक बनता नजर आ रहा रशिया, वो उनके फिर इंटरेस्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और सी पैक अगर उसने स्ट्रेंथ पकड़ ली, OBOR ने स्ट्रेंथ पकड़ ली, तो अमेरिका जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलरेडी डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उसके ऊपर प्रेशर आ गया इकोनॉमिक, लोगों ने आज निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टैक्सेस का पैसा जो है जो लोग 2-2 नौकरियां करके अमेरिकन जो है वो टैक्सेस का पैसा देते थे, उन्होंने वो वहां पे तबाह कर दिया सब कुछ, $22 ट्रिलियन। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये जो इस किस्म के जो मामलात होंगे तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होगा, और दैट्स वाई कि जनरल फैज हमीद जो है वो वहां पे विजिट भी किया था, और ये रीजन के अंदर पाकिस्तान एक बाद कंट्री है जो उनको बराह रास्त फैसिलिटेट कर दी, और जिस किसी ने भी फैसिलिटेट अगर अफगानिस्तान में करना चाहेगा वो थ्रू पाकिस्तान ही करेगा। जी का चलें ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। यही था आज का सब रंग सेगमेंट, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा खित्ता है उसमें अमन कायम हो, और चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक इर्द गिर्द के जो हैं वो हों, वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो कायम हो, और वहाँ की आवाम जो है वो खुशहाल हो। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।